işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. बाय, कल मिलते हैं। शुक्र है कम से कम हमारी नौकरी तो बच गई। मुझे अपनी पूरी लाइफ में इतना अजीब नहीं और लगा। रात भी होने वाली है। उफ, मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। चलो ना कहीं चलते हैं, शॉपिंग करने चलें। कम ऑन मर्व, लेट्स गो। तुम लोग चले जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। ऐसा भी क्या काम है, चलना हमारे साथ। नहीं, कल के लिए मुझे थोड़ा पहले पुराने काम खत्म करने हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगर माइंड चेंज करो तो कॉल करना। आज़मिए, मुझे आज कुछ पेपर्स मिलने वाले थे। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। कुछ जरूरी था क्या? तिरम मैम के घर के लिए सप्लाई से कुछ सैंपल्स चाहिए थे। अच्छा, तो कल उनके यहाँ फोन करके पता कर लेकिन जब लेंगे मैंने ना। कॉल किया था उन्होंने बोला मटेरियल भेज दिए गए हैं। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अगर आपके जाने से पहले कुछ भी आता है तो क्या आप उसे हैप्पी पाई भिजवा देंगी? यही एक तरीका बचा है। ठीक है। पेपर्स मैं तुम्हें लेकर दे दूंगी, इसी बहाने तुम्हारा फेमस कैफे भी देख लूंगी। तुम पहले कभी नहीं आई कैफे? कैसे आती, तुमने कभी बुलाया ही नहीं। आयदा, मुझे ये बताओ, क्या कोई हैंडसम लड़का भी आने वाला है? ये तो तुम्हारे लक पर डिपेंड करेगा। क्या आप आकर डॉक्यूमेंट्स दे देंगी प्लीज? हाँ, पहले मैं अपना मेकअप तो कर लूं। ये डॉक्यूमेंट्स लाना तो नहीं भूलेगी ना? उम्मीद तो यही है। पर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? अभी 1 घंटे पहले ही सारी बातें हुई हैं। वो आंटी मैम के किसी भी आदमी को नहीं जाने देंगे। हम क्या बोल के अंदर जाएंगे? हम कह देंगे हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वेरी फनी। हाँ, बोरो बिल्कुल सही कह रहा है। वो वही है। कौन सा दोस्त? टैलन। बारबेक्यू पार्टी में उसने हमारी मदद के लिए उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। ऐसा क्या हुआ था पार्टी में? सेलिन के साथ तुम्हारा क्या चक्कर था? हम बस साथ में घूम रहे थे, थोड़े मजे किए और हम थोड़ा करीब आने ही वाले थे, पर पता नहीं अचानक उससे क्या हुआ। वो चीखने चिल्लाने लगी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मास्टर मुहर्रम, अब इसका क्या करना है? मैं देख लेता हूँ। अरे यार, मैं उसे मुहर्रम के हवाले करके आया था। पर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? है कौन ये टैलेंट और इसका सेलिन के साथ क्या चक्कर है? उठा 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 उठा। देखा, टैलेंट फोन नहीं उठा रहा। मिस्टर मुहर्रम, कहाँ हो तुम? क्या ताइलन साथ में? क्या? हाँ। कौन सा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में? चलो 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 चलो। एक्सक्यूज मी, अभी और कितना वक्त लगेगा? सॉरी सर, आज हमारे बॉस आए नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बस। ऑर्डर कैंसिल कर दो। आज के लिए माफी चाहता हूँ। हेलो आयदा, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। क्या मतलब? वहाँ नहीं है? हाँ, वो कैफे में नहीं है। अब वेटर सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है पर संभल नहीं रहा। सारे हैंडसम कस्टमर वापस जा रहे हैं। अच्छा ठीक है आज़मे, यूज़े वहाँ जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज वहाँ वेट करो। ओके हनी, मैं रुकती हूँ। हाय हाय, मेरी तो कमर ही टूट गई। कितनी जिद की थी तुमने कि हैप्पी पाई चलो, हैप्पी पाई चलो, जैसे कि पूरे शहर में कहीं और अच्छे डेजर्ट मिलते ही नहीं। तुम तो बुढ़ा गई हो, तुम्हें क्या पता कौन सी जगह किस चीज के लिए मशहूर है। यहाँ के डिजर्ट फेमस है। हाँ हाँ, मैं बूढ़ी हो गई और तुम तो अभी 16 साल की हसीना हो ना। वेलकम मैम, प्लीज अंदर आइए। नहीं, बैठना नहीं है, हमें बस एक खास डिजर्ट लेनी है जिसमें ढेर सारा प्यार भरा हो, जिसकी खुशबू दिल में उतर जाए, जिसे खाते ही सब दीवाने हो जाएं, समझे? मैं समझा नहीं मैम। मतलब ये है कि जब एक लड़का और लड़की उस डिजर्ट को साथ बैठकर खाएं तो उनका दिल प्यार से भर जाए और उनका दिल एक दूसरे के प्यार में धक धक
धक धड़कने लगे, समझे तुम मैं क्या कह रही हूँ? मैम फिलहाल तो हमारे पास यही डिजर्ट है बस। एक मिनट जरा साइड हटो प्लीज। ये कब से प्यार के बारे में बात करें, इसमें ना समझने की क्या बात है? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं जानती हूँ आप जो कह रही थी उसका क्या मतलब है। एक ऐसी डेजर्ट जिसे खाते ही दिल की बात जुबान पे आ जाए। देखा लैला, मैंने कहा था ना ये बिल्कुल सही जगह है। मुझे ये कैफे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने का आइडिया अच्छा था। मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। काश सब अच्छे से हो जाए। कितनी अच्छी हवा भी चल रही है ना। अच्छा तुम्हें क्या लगता है वो हमारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे लगता है वो बॉस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। ओह आयदा, मैं उस बारे में भूल चुकी थी, तूने फिर से याद दिला दिया। अरे रिलैक्स करो, आसपास देखो कितना अच्छा मौसम है। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कहाँ है? जरा ये बताओ ये ड्रेस कैसी है? अच्छा बहुत अच्छे, ये कलर भी तुम्हें सूट करता है। तो अब उन दोनों अनजाने लोगों को एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। वो दोनों इस बात से बेखबर हैं। बस एक गड़बड़ है, उस लड़की की पसंद थोड़ी अजीब है। उसका स्टाइल बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वो स्कूल के टाइम से ही बिल्कुल एकदम अलग सी है। हाँ वो थोड़ी हवाई है। रोमांटिक भी है और मस्तीखोर भी। गुस्सा भी तेज है। लड़की के बारे में छोड़िए, मुझे तो उस लड़के के बारे में कुछ बताइए। हाय वो लड़का देखने में गजब का हैंडसम है। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है। अगर उसे देखोगे तो लगेगा कितना सड़ू है। लेकिन उसे जानने के बाद पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। क्या है आपके पास ऐसी कोई डिजर्ट जो इन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए पिघला दे? हाँ यही है वो डिजर्ट, बिल्कुल रोमांटिक, जिसे देखते ही दिल धड़कने लगे, प्यार का खुमार चढ़ने लगे। ये उन दोनों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें उनकी नापसंद जैसी कोई बात ही नहीं है। फिरोज, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि पहले आपको मैं नहीं मिली। मुझसे पूछिए क्या होता है प्यार और प्यार का खुमार। मैंने तो कई लोगों के दिल में प्यार की शमा जलाई है, लेकिन बदकिस्मती देखिए मेरे ही दिल का चिराग अभी तक बुझा हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं होता। तुम खूबसूरत हो, तुम जवान हो और इतनी समझदार भी हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें अभी तक कोई भी नहीं मिला है? वो छोड़िए, आप बस मेरी तारीफ करिए। जरूर जरूर। लगता है शायद तुम कुछ भूल रही हो फिरोज। हमें देर हो रही है, जल्दी से इसे पैक करवाओ और यहाँ से निकलो। अच्छा ठीक है, फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मिलकर अच्छा लगा। अब चलोगी या यही रहना है तुम्हें? अगर कोई लड़का लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है तो उससे एक घटिया हरकत माना जाता है। इसलिए अगर कोई लड़की तुमसे दोस्ती ना करना चाहे तो एक मुस्कुराहट के साथ पूरी इज्जत से उस लड़की को गुड बाय कहने में ही भलाई होती है, क्योंकि जबरदस्ती किसी लड़की के पीछे पड़ जाना, उसे छूने की कोशिश करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? टाइलन, ये क्या हाल कर दिया इसका? ये कैसे हो गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अच्छा सॉरी, तुम आराम करो। इसका ये हाल कैसे हुआ? ये असल में सीढ़ियों से गिर गया था। तो ये बताओ कि इसने मार कब खाई, सीढ़ियों से गिरने से पहले या सीढ़ियों के गिरने के बाद? ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है। तुमने तो इसकी सारी हड्डियां तोड़ डाली। धमकी देके छोड़ देने से इसे कहाँ अकल आती बुरा? क्या कमाल के आदमी हो तुम, मैं तुम्हारा हाथ चूम लूंगा। लाओ। हाँ हाँ हाँ। और हाँ सुनो, सेलिन ने हाय बोला है। सॉरी। बोरो, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है?
अब ये सोचो, इसके बिना हम यिल्द्रिम के ऑफिस में कैसे घुसेंगे? ये लो। ओफो टैलन, सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे मेरे दोस्त। तुमने हमारी बहुत मदद की मास्टर। मैं चलता हूं अब। थैंक यू। चलो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे फ्यूचर की चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, लड़कियों से कैसे बर्ताव किया जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कितनी बार कॉल किया, एक बार भी फोन नहीं उठाया उसने। ओह, कितना सुंदर ड्रेस है। किसका है? मेरे पापा के। तुम्हें इससे क्या किसी और का सामान क्यों देख रही हो? ठीक है, इतना नाराज क्यों हो रही हो? ये मेरे लिए बहुत जरूरी था यार। तुमने मुझे धोखा दे दिया यूसे। कैसे बेकार की बातें कर रही हो तुम मायदा। वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा है ना। उसने मैसेज किया उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई सीरियस बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं काम पर और कैफे पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकती। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इस कैफे को अच्छे से संभाल सकती हो, लेकिन इस वेटर के साथ नहीं। इसे तो ये तक नहीं पता कि कस्टमर को हैंडल कैसे करना है। तुम्हें तो कोई ऐसा चाहिए जो दिल की बात को समझे और सब कुछ अच्छे से संभाल सके। काश तुम एक की जगह दो इंसान होती। इस जॉब के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं था। अच्छा ऑफर हो तो मैं मना नहीं करूंगी। आयदा, मेरी बात सुनो। मैं ऑफिस के बाद रोज आकर कैफे को संभाल लिया करूंगी, पर दिन के लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। जानती हूँ कोई मेरी तरह स्मार्ट नहीं मिलेगा, पर हम काम चला लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्यों परेशान हो रही हो। तुम जरा मेरे बारे में सोचो। परेशान तो मुझे होना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? तुम बिल्कुल सही कह रही हो सेलिन। चुप, आर्ग्यू मत करो, गुस्सा मत करो, अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है? बस आज की बात है। आखिर बात क्या है? सेलिन, समझ गई, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है? बिल्कुल भी नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देना चाहते हैं। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। ठीक है, मैं शांत हूँ। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं किसी से बहस भी नहीं करूंगी, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं उससे अच्छी तरह मिलूंगी, कोई बहस नहीं करूंगी, कोई झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ आज के लिए। चलो सेलिन, एक गहरी सांस लो। मेरा सामान बाहर कैसे आ गया? देमिर, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये स्टोरेज रूम है जिसे मैं स्टडी रूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा। लेकिन क्या? मेरा मतलब है, तुमने तो सारा सामान बाहर निकाल सेलिन, दिया। साफ साफ कहो ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले तुम मेरे घर में घुस आए, अब स्टडी रूम बनाकर तुम मेरे पूरे घर पर कब्जा जमाना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? वो सामान मैं स्टोरेज में रख दूंगा। शांत सेलिन, शांत हो जाओ। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल करो। बदतमीज। एक्सक्यूज मी, मैं ऑफिस में अपना पर्स भूल गया था।
बस गुस्सा नहीं करना है तुम्हें। सुनो, मैं कॉफी बना रही थी, सोचा एक कप तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे लिए। किस लिए? मेरी पेट ने स्वेटर फाड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरा स्वेटर ले लेती हूँ, वो तो मिला नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने बेकार में ही पैसे खर्च किए। लेकिन बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। इस रूम में मैं वॉलपेपर्स लगाने वाली थी। स्टडी रूम में वॉलपेपर कौन लगाता है? अच्छा नहीं लगेगा। तो 3 दीवारों पर डार्क और एक पर लाइट कलर रहेगा। डार्क से तो कमरा डार्क लगेगा। वो मैं देख लूंगा। कमरे में चारों तरफ से लाइट रहेगी। बकवास मत करो, इससे घुटन हो जाएगी। लाइट कलर्स यूज करो ना। डार्क कलर्स अच्छे लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती तुम इस कमरे में कोई भी रिडिकुलस कलर्स यूज करो, समझे तुम? तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वैसे भी तुम 2 दिन में ये जगह छोड़कर जाने वाली हो। मैं ना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। भूल गई तुमने आज ही रिजाइन किया है। खुशकिस्मत हो, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तुम ना बॉस मेरे सिर्फ ऑफिस में हो, यहाँ पर ना तुम सिर्फ डेमिर हो। बॉस वाली आकर ना ऑफिस में छोड़ा करो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं। ये थी पहली बात। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझ पर किसी तरह का एहसान कर रहे हो? ये थी दूसरी बात। अगर तुमने यहाँ रिडिकुलस कलर्स यूज किए तो मैं आधी रात को उठकर पूरे कमरे में वॉलपेपर्स लगा दूंगी। ये थी तीसरी बात। यही तो आदत है तुम्हारी, दुम दबा के भाग लेते हो। भूख लगी है, खाना बनाने जा रहा हूँ। मुझे भी खाना बनाना है, किचन गंदा नहीं करना। कोशिश करूंगा। कहाँ गया एनवलप? तुम्हें आज ही मास्टर शेफ बनना है क्या? सब्जी काटने में इतना टाइम लगता है, जल्दी करो, मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए। मुझे कोसने से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दो। तुम्हारा तेल जल रहा है। पंगा लेना है तुम्हें मुझसे? इतने भी बुरे शौक नहीं है मेरे। चॉपिंग बोर्ड तो तुमने हथियार लिया है, सिंक को पहले मैं यूज करूंगी। क्यों, ऐसा कोई रूल है क्या? पर रूल होना तो चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा साथ नहीं रहने वाले। हाँ, और मैं भी इस घर में पहले के जैसे अकेली रहूंगी, जैसे पहले रहती थी ना तुम्हारे आने से पहले वैसे। तुम्हारे आलू जल रहे हैं सेलिन। ओह नो। मैं ना उस रूम को हॉबी रूम बनाऊंगी। आज स्टडी रूम का पेंट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर कल दूसरी लेयर। मैं ज्यादा फर्नीचर रखूंगा, बस एक कांच की टेबल और एक बढ़िया सी चेयर। अच्छा, तो तुम्हें उस रूम में लैंप्स की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि वो तो तुम भूल नहीं, गए। मेरी लाइट्स टेबल के साथ अटैच होंगी। वैसे सपने देखने में बुराई नहीं है, बस उनके टूटने पर ना गम नहीं मनाना। क्योंकि मैं उस कमरे में वॉलपेपर लगाऊंगी और दीवार पर होगा एक शानदार पैनल जिस पर मैं अपनी पसंद की सारी चीजें रखूंगी। शेल्फ्स होंगे कुछ सामान रखने के लिए, और हाँ, साथ में खिड़की के सामने होगा एक शानदार कैबिनेट। तुम क्या वो सारा गार्लिक खाने में डालने वाली हो? क्योंकि इसकी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ एक दीवार हटवाकर इसे पूरी ग्लास की बनवा दूं। जब धूप अंदर आएगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल 90s के जैसे। कितना पुराना टेस्ट है तुम्हारा।
मुझे लगता है तुमने 90s के अलावा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, सही कहा ना? तुम्हें आजकल के लेटेस्ट डेकोर के बारे में भी पता होना चाहिए। अरे मेरा धनिया कहाँ गया? वहीं तो रखा था। हाँ, तुम कहीं इस धनिया की बात तो नहीं कर रहे? ओहो, ये तो खत्म हो गया। हाँ, तुमने ठीक से कुक नहीं किया। देखो ना, ये रॉ लग रहा है। तुमने जल्दी निकाल लिया। कम से कम मेरा खाना तुम्हारे खाने जैसा अनहेल्दी तो नहीं है। पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ है। मेरी कुकिंग के लिए कुछ कहा तो चाकू घुसा दूंगी। तुम चाहे लोगों को अपने चाकू से डरा लो, लेकिन मैं फिरोज या लैला नहीं जो चुप हो जाऊंगा। इतनी जोर से मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। सुन लिया ना अपना नाम तो भागते हुए आ जाएंगे। हमें किसी ने याद किया, देखो हम आ गए। अरे देखो तो इन्हें, वाह वाह, कितने प्यार से एक साथ डिनर कर रहे हैं। सचमुच तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। अरे खड़ी मत हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस थोड़ी देर हमें बात करनी है। हम जल्दी ही चले जाएंगे। तुम्हें तो पता है, जब से फिरोज की तबीयत खराब हुई थी हम इसी में ही बिजी हो गए, इसलिए तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाए। लेकिन आज हमें वक्त मिला तो हम आ गए। बहुत बढ़िया, अच्छा है। वैसे भी इस घर को लेकर कुछ बातें थी जो हमें आपसे क्लियर करनी थी। अब आप आ ही गए हो तो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। आप रुकिए, मैं प्लेट्स लगा देती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सेलिन, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ मैंने। ओहो, बहुत ही मजेदार खाना बनाती हो तुम। सबके हाथ में ये स्वाद नहीं होता। तेल, नमक, मसाले, सबका स्वाद बिल्कुल बराबर है। देमीर, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन एक नजर देमिर की प्लेट पर तो डालो जरा, तब पता चलेगा कि इसकी सेहत का क्या राज है। हेल्दी खाना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हेल्दी नहीं खाओगे तो हेल्दी रहोगे कैसे? इसलिए खूब सारा सलाद, फल, सब्जियां, उबला हुआ खाना खाना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। इसके साथ जरूरी है कि एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ और अपनी बॉडी बनाओ। ऐसे ही तो फिट बॉडी बनती है। आप दोनों ही यहाँ घर की बात करने आई हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपने निकाल ही लिया होगा। वैसे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन सेलिन तुम्हारे खाने की खुशबू इतनी बेहतरीन है कि थोड़ा सा खा सकती हूँ मैं। क्यों नहीं, आप भी कुछ खाएंगी क्या? अब तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा खा लूंगी, है ना? और घर को लेकर जो भी मसला है हम उस बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं मेरी जान, मुझे कभी समझ नहीं आता तुम वीगन हो बोल के लोगों को कैसे पागल बनाते हो ना। मैंने बस एक बार कोशिश की थी वीगन खाने की। चलो मजाक मत करो। कब हुआ था ये, बताया नहीं तुमने कभी? थोड़े से वक्त के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कोशिश की थी पर हो नहीं पाया तो छोड़ दिया, जैसे बाकी चीजें छोड़ देते हैं। एक मिनट रुको, मैं क्यों अपने लिए फैसलों पर चल नहीं पाती? मैं हर चीज में जल्दी हार मान लेती हूँ। मैं जिंदगी में कोई फैसला पूरा नहीं कर पाई और आज भी वो कर रही हूँ जो तुम कह रहे हो बोरो। मर्व, अब ये बातें कहाँ से आ गई यार? कितने मजे से खाना खा रहे थे। तो मैं क्या बेकार की बात कर रही हूँ? मैं खुद से किए वादे हमेशा तोड़ देती हूँ। पिछली बार भी मैंने कसम खाई थी तुमसे नहीं मिलूंगी, पर देखो तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ मैं। प्लीज मेरी जान, ऐसा मत सोचो। तुम जैसी हो परफेक्ट हो।
और हम एक साथ बहुत परफेक्ट हैं। ये मेरी गलती थी, लेकिन इसकी वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा रुको तो सही, रुको, मेरी बात सुनो। जैसा तुमको ठीक लगे वैसा ही करेंगे, ठीक है? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हम आज इसी जगह पहली बार मिले हैं, ठीक है? अभी अभी मिले हैं, थोड़ा फ्लर्ट किया है, और तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है या नहीं बनना है। और किसे पता, कुछ टाइम बाद तुम शायद फैसला कर भी लो, मुझे नहीं पता। मैं बस एक चांस चाहता हूं तुमसे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया देमीर। इन मच्छरों ने तो काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। कहीं और चैन इसकी से खुशबू बैठने भी नहीं बहुत देते। अच्छी है। जब भी यहाँ बाहर बैठो तो इसे जरूर जला लिया करो। मच्छर भी पास नहीं फटकेंगे और अच्छा वक्त भी गुजरेगा तुम दोनों का साथ में। बहुत ही अच्छा ख्याल है ये तो, सच में। असल में बात यह है कि हम दोनों अब इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। अब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो बेहतर है कि हम इस बात को क्लियर कर लें। अरे फिरोज, हम वो जो डेजर्ट लाए थे वो कहाँ रख दिया तुमने? खाने के बाद कुछ मीठा तो होना चाहिए ना। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। देखो ना हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारी पसंदीदा जगह से। हैप्पी पाई तो आप इसे आयदा के कैफे से लेकर आई हैं? ओह, कितना टेस्टी लग रहा है ये, वाह। मजा आ गया। दिमेर, तुम भी थोड़ा सा खाकर देखो ना, मुझे पता है तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आपका शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। अरे देखो, अगर तुम अपनी हेल्थ के चक्कर में बहाना बना रहे हो तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत कम कैलोरीज हैं। अब इतना कह रही है तो ले लो ना, ये इतना कह रही है, ले लो। काफी अच्छा है, आपका शुक्रिया। और इसके साथ हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए हैं। हमारे घर का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए इसे हमारी ओर से थैंक यू गिफ्ट समझो। वैसे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? इस घर के लिए तो हमने पे किया है ना? लेकिन समझ नहीं आ रहा ये घर हम में से है किसका? और जरा इस पैकिंग को देखो ना, ये कितना क्यूट है। सेलिन, रखो इसे। तो मैं ये कह रहा था, सेलिन और मैं एक साथ नहीं रह सकते यहाँ। बिल्कुल, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप इसका कुछ कीजिए ना। सेलिन देखो, जब हमने इसे देखा तो हमें तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए हमने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लिया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, आपने बेकार ही ये सब किया। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा। बात सुनेंगे प्लीज? अगर ये गिफ्ट देने का सेशन खत्म हो गया हो तो आप कुछ बात कर लें, वरना ऐसा ना हो जैसा पिछली बार हो गया था कि हम लोगों की बात ही पूरी नहीं हो पाई थी। अरे तुम चिंता मत करो, हम उस बारे में भी बात करेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, है ना? लेकिन पहले सेलिन, क्या एक बार तुम ये ड्रेस पहनकर हमें दिखाओगी? जरूर। अभी पहनूं? मैं बाद में पहन के आपको फोटो भेज दूंगी ना। देमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, पहले घर की बात करते हैं। जब तुम अभी पहनकर दिखा सकती हो तो हम फोटो का इंतजार क्यों करें भला? देखो, मना अरे मत मुझे करो लगता है ये प्लीज। साइज इसे बिल्कुल फिट आएगा। कमर का नाप तो बिल्कुल सही है, एक बार पहनेगी तो पता चलेगा ना। इसकी बैक जरा ब्रॉड है, इसलिए मुझे लग रहा है कहीं थोड़ा ढीला ना रह जाए। सेलिन, एक बार ये ड्रेस इन्हें पहनकर दिखा दो प्लीज। नहीं तो पूरी रात भी हम अपनी बात नहीं कर पाएंगे इनसे। ठीक है, मैं अंदर जाकर ये ड्रेस पहन कर आती हूँ। थैंक यू सो मच इसके लिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया। दिमेर, सुनना, क्या एक कप चाय और पिलाओगे? इस बार जरा लेमन टी बनाना, वो पेट के लिए अच्छी होती है। अभी लाया। हेलो, हाँ, तुम वहीं हो ना? कहीं गए तो नहीं? अच्छा, 5 मिनट बाद वैसा ही करना जैसा कहा था। हाँ।
तुम्हें उसे 10 मिनट बाद बोलना चाहिए था। अगर उसे ड्रेस पहनने में ज्यादा टाइम लगा और अंधेरे में वो सीढ़ियों से गिर गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे देखना, इस घर के बारे में बात करने के लिए वो 10 सेकंड में ही ड्रेस पहनकर यहाँ वापस आ जाएगी। ये रही आपकी लेमन टी। अरे वाह, क्या बात है। आ गई आ गई आ गई, देखो तो, वाह। एकदम परी लग रही है। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो सेलिन। दिमिर, तुमने देखा वो कितनी प्यारी लग रही है। कहाँ खो गए तुम? कुछ तो कहो। ये ड्रेस सचमुच तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये है ही इतनी प्यारी कि इस पर सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन इस ड्रेस की तो बात ही अलग है। एकदम हूर लग रही हो। थैंक यू सो मच, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। अरे बात तो ड्रेस पहनने वाले में होती है। ऊपर वाले ने तुम्हें तराश कर बनाया है। तुम्हारी गर्दन हंस के जैसी है, तुम्हारी कमर बल खाती कमर और रेशम जैसी तुम्हारी बाहें, ऊपर से ये लंबा कद। सेलिन सुनो, जरा हमें घूमकर दिखाना इसकी बैग कैसी है। एक बार फिर से, एक बार फिर से। थोड़ा तेजी से घूमो, तेजी से। मेरा मतलब है थोड़ा स्टाइल के साथ घूमो, ऐसे जोर से। आप मुझसे क्या ऐसे करवा घूमो रही हैं? मेरी तरह, ऐसे ऐसे। घर में कोई मोमबत्ती है क्या? मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। इसके लिए थैंक यू क्यों? ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हें रात में अकेला नहीं छोड़ सकता। और यही तुम्हारी गली है ना? बिल्डिंग कौन सी है? हाँ, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, बिल्कुल इस गली की तरह अच्छी। और तुम्हारा घर कौन सा है इसमें से? बताओगी मुझे? वो वाला दिखा तुम्हें? क्या बोलो, अब बस भी करो। तुम यहाँ पहले भी आए हो और इस गली में गिरकर तुमने अपनी हड्डियाँ भी तोड़वाई हैं। कैसे भूल जाऊँ मैं उसे? मेरी जान, वो पुराना बोरो है और ये नया बोरो है जो बिल्कुल बदल चुका है। अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है बहुत ही बदमाश और खतरनाक टाइप का आदमी है। तो मुझसे संभल के रहो, तुम समझ रही हो? कोई कंफ्यूजन मतलब। बेटा तुम आ गई? ये तुम्हारी ही तो खिड़की है ना? तुम्हारे पापा ने मुझे देखा तो नहीं? अब जल्दी ऊपर आ जाओ। आ रही हूँ पापा, बस 1 मिनट। गए पापा? चले गए। अच्छा, तो अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो और ये खतरनाक और बदमाश आदमी अभी भी मेरे पापा से पहले की तरह ही डरता है। वो इसलिए मेरी जान क्योंकि तुम्हारे पापा रिटायर्ड कमांडर हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गन। तुमको पता नहीं है उनका निशाना कितना पक्का होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पिटवा भी सकते हैं। मेरी तो जान ही ले लेंगे वो। हम लोगों ने इन दोनों के लिए बड़ा रोमांटिक माहौल तो बना दिया लैला। बस अब दुआ करो कि जो हमने जैसा सोचा है वैसा हो जाए। जब लाइट गई थी तो मैंने वहाँ थोड़ा सा परफ्यूम भी छिड़क दिया था ताकि वो माहौल और ज्यादा रोमांटिक हो जाए। क्या बात और है। मछलियों वाली कॉइल भी बदल दी थी। अब बस उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए। खुदा कोई करिश्मा कर दे और उनके दिल आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? टूट जाए।
कौन है? नहीं पहचाना? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। आप भूल गए? आपने मुझे लाइट काटने के लिए बुलाया था। मुझे अपने पैसे चाहिए अभी। हाँ, अच्छा तो तुम हो। क्या हाल बना रखा है तुमने, मैंने पहचाना ही नहीं। रुको मैं तुम्हारे पैसे देती हूँ पैसे। रुको अभी देती हूँ। ये लो ये लो ये लो। इतने से क्या होगा? मुझे और पैसे दीजिए, आपके चक्कर में मरते मरते बचाऊं। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ जरा। हाँ, अगर ठीक से अपना काम नहीं करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। फिरोज थोड़ा रहम करो बेचारे पर, देखो उसे कितनी बुरी तरह करंट लगा है। भाई तुम जाकर अपना इलाज करवा लेना, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बिजली के झटके अभी भी मुझे हिला रहे हैं। जल्दी से पैसे दे दो या इनका मजा तुमको भी चखाऊं। जल्दी करो, मेरे पैसे दो अभी के अभी मुझे। हाँ देती हूँ, सब रख लो, अभी इतने ही है मेरे पास, ये लो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, सबके यहाँ तो लाइट आ रही है, बस हमारे घर ही नहीं आ रही है। मैंने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा उनके यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों भी लाइट का बहाना लेकर चली गई। पता नहीं घर का मामला कब सुलझेगा। सेलिन, थोड़ी देर यहाँ बैठो ना। तुम बोलो, मुझे सुनाई तो दे रहा है। प्लीज छोड़ो वो सब, तुम आ जाओ और यहाँ पर आकर बैठो। ये तो वही एनवेलप है ना जो वो हमने। क्या उन्होंने ये वापस कर दिया? प्लीज ऐसे मत करो, चलो पहले कुछ खा लो। अब हम तभी साथ खाएंगे जब आप इस पर साइन करेंगे। अलारा, मेरी बात तो सुनो। इसका कोई फायदा नहीं है डैड, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मुझे एक मौका और देने के लिए थैंक यू। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इसे चुराने की जरूरत क्या थी? सही कहा, यिल्दिरिम की कंपनी के सीक्रेट मैं किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को क्यों दूंगा? ऑर्डिनरी? अगर तुम भूल गए तो मैं याद दिला दूं, मैं उनके बड़े अकाउंट्स की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ऑर्डिनरी? हाँ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, तुम समझने की कोशिश करना सेलिन। मिस्टर यिल्दिरिम और इकराम अच्छे दोस्त हैं। बुराक उन्हें बचपन से जानता है, तो वो अपनी कंपनी के सीक्रेट्स तुम्हें क्यों देंगे सेलिन? उन्हें मुझ पर भरोसा है। या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको वो बताना ही नहीं चाहते? क्या तुमको ऐसा लगता है? कैसी बातें कर रहे हो तुम देमेर? बुराक का कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुराक। कौन है बुराक? क्या मतलब है इसका? बुराक कौन है सेलिन? वो तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? बुराक मेरा अच्छा दोस्त है और वो कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी नजर में बुराक तुम्हारा कलीग है। तुम उसे जानती नहीं हो, लेकिन भरोसा उस पर कुछ ज्यादा ही करती हो। इस बात पर कोई सवाल नहीं है। जानते तुम मुझे भी नहीं हो, लेकिन मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अजीब है? अजीब तो तुम हो गए हो। चलो, इसी बात को मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। या तो एक काम करो, तुम इस एनवेलप को खोलोगी और जो भी इसमें है उसका सामना करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर जिंदगी भर ये सोचकर खुद को कोसती रहोगी कि बुराक पर तुमने भरोसा किया और सच सामने आ गया। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि मैं इसे खोलूं या ना खोलूं? तुम बुराक और मेरे बारे में जानते क्या हो? हाँ, यकीन नहीं हो रहा मैं ये सब कह रही हूँ। मुझसे ये बेकार की बातें करना बंद करो। तुमने लैम्प को क्यों पकड़ा? दिखाओ, हाथ चल गया तुम्हारा, दिखाओ जरा। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम रुको, मैं अंदर से दवाई लाती हूँ, तब तक हाथ को थोड़ा पानी में रख दो, ठीक है? वहाँ पर पानी है, मैं उसे लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था इससे आराम मिलता है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जरूरत नहीं है। ईबो, प्लीज बंद मत करना, मैं अभी कॉल उठाती हूँ। ईबो, सॉरी इतनी रात को फोन करने के लिए। मैंने देखा कि तुम ऑनलाइन हो, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं तो जागी हुई थी, बस थोड़ा सा काम कर रही थी। क्या तुम अभी भी क्लिनिक में हो? हाँ, मेरी एक सर्जरी थी, बस अब मरीज के उठने का इंतजार कर रहा हूँ। वो ठीक हो जाएगी ना?
मेरे होते उसे कुछ नहीं होगा। लकी गर्ल। मतलब जब भी मेरी सर्जरी हो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहूंगी कि डॉक्टर मेरे लिए वेट करे जब तक मैं होश में ना आ जाऊं। अच्छा वो पप्पी अब कैसा है जो उस दिन कार के नीचे आ गया था? हाँ, हमने उसकी टांग बचा ली। जैसे ही वो ठीक होगा हम उसकी दूसरी सर्जरी करेंगे। मिलना चाहोगी तुम उससे? वो परेशान तो नहीं होगा? परेशानी कैसी, वो तुम्हें देखकर खुश होगा। ठीक है। बहुत जल रहा है। नहीं, ठंडा है। सॉरी सॉरी। ओह, तुम्हारा हाथ पूरा लाल हो गया। कोई बात नहीं सेलन, ठीक हो जाएगा, परेशान मत। अच्छा ठीक है, मैं ये लगा देती हूँ, आराम मिलेगा इससे। एक सेकंड, ये है क्या? मेरी मॉम ने भेजा, गजब का तेल है ये, हर मर्ज का इलाज। सुनो, तुम इस तेल को रहने दो, मैं कल दवाई ले लूंगा। डर क्यों रहे हो? इससे सच में आराम मिलेगा। गांव में जानवरों पर यही यूज करते हैं। गाय भैंसों को? चढ़ते वक्त उन्हें यहाँ वहाँ चोट लग जाती है ना, उनकी स्किन छिल जाती है। इस तेल को लगाने से ना उनके सारे जख्म 2 दिन में भर जाते हैं। अच्छा, तो गाय भैंस वाला तेल मेरा हाथ ठीक कर देगा। अरे ये मत सोचना मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ गाय भैंसों की बात करके। दरअसल मेरा बचपन गाँव में ही बीता था और ये जानवर ही मेरे दोस्त थे। मेरा कोई भाई बहन नहीं है ना, मैं इकलौती हूँ। मेरी मॉम का मिसकैरेज हो गया था तो मैं अकेली रह गई। शायद इसलिए मेरे दोस्त ही मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हैं। और घर को मैंने शायद इसलिए जू बना रखा है। ये सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये बात है सेलन, मुझे अब समझ आया कि तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए दोस्तों को परिवार समझती हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? जो इंसान आर्टिमिम से नहीं है वो तुम्हारा परिवार नहीं है। इसे समझने के लिए दिल चाहिए मिस्टर, पर तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। मैं भी अकेले ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना आता है। तुम आराम से सोच लो सेलन, बुराक ना तुम्हारा भाई है ना ही बॉयफ्रेंड है। उसने तुम्हें सिर्फ ये एनवलप दिया और वहां से चला गया। पता भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो तो बस एक क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि तुम उसे देख भी नहीं सकते। मैं नहीं जानता बुराक से तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन इतना समझ चुका हूं कि तुम उसे इस डर से नहीं खोलना चाहती कहीं तुम्हारे सपनों का घर ना टूट जाए। ओह अच्छा, बहुत पता है तुम्हें। मुझे पता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ओह, तो अब मैं भरोसे लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए ईमानदार हूँ इसलिए। तुम इस कंपनी में कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो और अगर तुम ऐसे ही आंख बंद करके हमेशा बुराक के पीछे चलती रहोगी तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सेलन। ठीक है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस में नया रूल बना दो, कोई किसी पर भरोसा ना करे। मैंने तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है तुम समझना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं, बाद में मुझसे कंप्लेन मत करना तुम, क्योंकि प्यार से तुम्हें कुछ समझ में आता ही कहाँ है। देमिर, क्या तुमने कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया? मैंने जिंदगी में काफी कुछ सीखा है, जिसमें यह भी है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना।